सभी साथियों को जय श्री राधे। आज हम प्रस्तुत हुए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल निशंक सुरेंद्र में एक और प्रस्तुति के साथ, जिसमें कि आज हम कोई ना भजन सुना रहे हैं ना कोई पूजा नाम बता रहे हैं। आज हम बता रहे हैं आपको इस महीने की आखिरी एकादशी के बारे में, जिसका नाम है रंगभरनी एकादशी। इसको आंवला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो ये एकादशी दिनांक 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। रंगभरनी एकादशी और आंवला एकादशी एक ही एकादशी का नाम है। ये शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जो कि इस बार शुक्रवार को पड़ रही है। इस एकादशी का व्रत का पारण अगले दिन शनिवार 28 फरवरी 2026 प्रातः सूर्य उदय से लेकर 9:26 के मध्य किया जाएगा। इतने समय में आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये तो रही इस व्रत की बारे में जानकारी कि कब करना है और कब इसका पारण करना है, क्योंकि जो भी एकादशी व्रत रखते हैं उन सबको अधिकतर पता है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय के बाद किया जाता है। तो उस आधार से हमने ये आपका समय बताया ब्रज क्षेत्र के हिसाब से। तो इस हिसाब से तो आप लोग एकादशी व्रत रखेंगे। अब इसका वृत्तांत बताते हैं कि एकादशी को रंगभरनी और आंवला एकादशी क्यों कहती हैं। इसके दो कारण हैं। सर्वप्रथम, जब सृष्टि की रचना हुई तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया, ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। तो उसी समय ब्रह्मा जी के साथ आंवला वृक्ष की भी जन्म हुआ, स्थापना हुई, प्रकट किया भगवान विष्णु ने। तो भगवान विष्णु ने उस समय आंवला वृक्ष के अंदर ही प्रवेश किया था। तो आंवला शुरू से हमारे दैनिक उपचारों में भी काफ़ी चीज़ों में आता है, शारीरिक रोगों की बीमारियों में भी काम आता है, अपने खाने के स्वाद में भी काम आता है, कई रोगों की काट के लिए भी काम आता है। आंवला हमारे जीवन के लिए बहुत ही वरदानकारी वृक्ष है। इसका फल, तना, पत्ती सभी काम में आते हैं। तो ये तो आंवला एकादशी के बारे में जानकारी रही। अब इसको रंगभरनी एकादशी क्यों कहते हैं, इसका कारण है कि महाशिवरात्रि के बाद जब भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह हुआ था, तो इस एकादशी के दिन माँ गौरा का मायके में आना हुआ था, जिसे गौना बोलते हैं आजकल की भाषा में। जो शादी के बाद लड़कियों का अपने परिवार की तरफ लौट के आना होता है, तो ये इस दिन भगवान शिव का और माँ पार्वती का गौना हुआ था। तो इस दिन काशी विश्वनाथ के अंदर ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि दिनांक 24 फरवरी से प्रारंभ हो जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का श्रृंगार वगैरह होता है, काल्पनिक रूप से विवाह वगैरह किया जाता है। उसके बाद माता के इस परंपरा को किया जाता है। तो एकादशी वाले दिन पूरा श्रृंगार के साथ भगवान शिव की पालकी निकाली जाती है माता पार्वती के साथ, और इस गौने की परंपरा को निभाया जाता है। तो काशी विश्वनाथ का ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार भी मनाया जाता है इस दिन। और ब्रज के अंदर इस दिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली उत्सव मनाया जाता है। तो ब्रज का ये होली उत्सव होता है, ब्रज में होली प्रारंभ होती है। और काशी में माँ का गौरा का ये गौने की लीला का वर्णन किया जाता है। तो इस तरह से इस एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में व्रत है। ये अधिकतर लोगों को करना चाहिए। इस व्रत के अंदर पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, मूंग दाल नहीं खाते हैं, किसी भी तरह के अनाज को नहीं खाते हैं, अनाज वर्जित रहता है। और गाजर है, टमाटर है, ये भी सब्जियां इस व्रत में नहीं खाई जाती हैं। तो इस तरह से ये एकादशी व्रत रहा जाता है। इस दोनों वृत्तांतों को भी हमने आपको बताया। ये आपको कैसे लगे, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल निशंक सुरेंद्र को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। जय जय श्री राधे।